दोस्तों, अगर आपका भी ये क्वेश्चन है कि मैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स के साथ जाऊं या फिर म्यूचुअल फंड के साथ, यानी कि यूलिप वर्सेस म्यूचुअल फंड, आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, मैं किसके साथ जाऊं, मेरी ये स्थिति है, मुझे एक के साथ दो चाहिए, मुझे केवल इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए, आप लोगों को कौन सा चूज करना चाहिए, ये भी मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगा। मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स कवर करूंगा और मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। अगर फिर भी कहीं कोई क्वेश्चन आता है यूलिप वर्सेस म्यूचुअल फंड को लेकर के, या फिर यूलिप में पर्टिकुलर या फिर म्यूचुअल फंड में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर फेसबुक पे भी आकर के पूछ सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे एक्सपेंसेस के, कि कितने खर्चे आते हैं, यूलिप और म्यूचुअल फंड एक्चुअल में काम कैसे करते हैं, प्लस टैक्स बेनिफिट किस तरह से मिलता है, रिस्क कवर किस तरह से मिलता है, और आप लोगों को कब इन दोनों में से किसको चूज करना चाहिए, और मेरा ओपिनियन आप लोगों के लिए क्या होगा। तो आई थिंक इतने में आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप देख रहे हैं द इनोवेटिव चैनल और मैं हूं रवि। आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इनोवेटिव चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आपका भी इंटरेस्ट है इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली और इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। सबसे पहले यूलिप को हम लोग समझते हैं। यूलिप क्या है? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये केवल इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से आप लोगों के लिए दिया जाता है, जो कि मार्केट में इसका एक्सपोजर होता है। ठीक है, इसमें दो तरीके की आप लोगों की गोल फुलफिलमेंट होती हैं। एक तो आप लोगों का लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा आप लोगों के गोल्स जो कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके आप लोग लेना चाहते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड क्या करता है कि म्यूचुअल फंड आप लोगों के पास वास्ट वैरायटी आप इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन लेकर के आता है, लाइक लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप के, मल्टी कैप के, मिड कैप के, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी कि ईएलएसएस की स्कीम्स। तो ये सारे ऑप्शंस आप लोगों के सामने आते हैं और आप लोगों के सामने बहुत सारी वैरायटीज हैं फंड्स की। उनमें से आप लोग अपनी गोल्स के अकॉर्डिंग एक प्योर गोल्स मेकिंग इन्वेस्टमेंट चूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम केवल फाइनेंस इकट्ठा करने के लिए, पैसे इकट्ठा करने के लिए, जो आप लोगों का फ्यूचर में है उसके लिए प्योरली आप लोग चूज कर सकते हैं। ये है म्यूचुअल फंड और ये है यूलिप। इन दोनों का यही काम है। केवल यूलिप में क्या है कि आप लोगों को एक एक्स्ट्रा इंश्योरेंस मिलता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं आगे। दूसरा एक्सपेंसेस, जो कि सबसे बड़ी बात आती है। एक्सपेंस यानी कि जो खर्चे होते हैं फंड को मैनेज करने में, या फिर जो कंपनीज आपसे वसूलती है आप लोगों की ही रिटर्न में से। लाइक आप लोगों का 10% रिटर्न बना है, एक्चुअल जो रिटर्न है, लेकिन अगर उसमें 2% का एक्सपेंस रेशियो है या फिर 2% का मैनेजमेंट जो भी कह लीजिए खर्चा आप लोगों को देना है, तो आपको 8% रिटर्न दिखाई देगा। ठीक है, तो वही दोस्तों अगर हम लोग म्यूचुअल फंड में बात करते हैं तो 2.5% तक मैक्सिमम आप लोगों का एक्सपेंस रेशियो जाता है। अगर आप लोग इंडेक्स में जाते हैं तो 0.10% का एक्सपेंस रेशियो होता है। ठीक है, ये अलग अलग जिस भी तरह के आप लोग फंड्स लेते हैं उस हिसाब से 0.10 से लेकर के, या फिर कह लीजिए किसी किसी फंड में आप लोगों को एक्सपेंस रेशियोज नहीं देने पड़ते हैं, और ये 2.50% तक जाता है म्यूचुअल फंड में। ठीक है, वहीं पे दोस्तों यूलिप में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है कि आप लोगों से कितने चार्जेस लिए जाते हैं। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें साफ साफ मेंशन होता है कि अगर आप इस फंड में पैसा डालेंगे तो 1%, 2%, 2.5% या फिर 0.5%, 0.1%, जितना भी हो आपको मेंशन करके बताएगा कि इतना मैं काट लूंगा, चाहे आपका नेगेटिव रिटर्न हो चाहे पॉजिटिव रिटर्न हो। ठीक है, लाइक आपका रिटर्न बन रहा है, एक भी रिटर्न नहीं बन रहा है, लेकिन आप उसको 2% एक्सपेंस है उसका, तो आपका -2% रिटर्न दिखाई देगा। इस तरह से एक्सपेंस रेशियो काम करता है। ठीक है, लेकिन यूलिप में आप लोगों की ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, मैनेजमेंट चार्ज की ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है कितना कट रहा है, और डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूं कि म्यूचुअल फंड से ज्यादा उसमें एक्सपेंसेस लगते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंस के मामले में यहाँ पे म्यूचुअल फंड विनर होता है। दूसरा आता है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी में दोस्तों म्यूचुअल फंड विनर है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का लॉक इन पीरियड नहीं होता। लेकिन अगर आप यूलिप में जाते हैं तो ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ इंश्योरेंस यहाँ पे आप लोगों को 5 साल का लॉक इन पीरियड मिलता है। ठीक है, बाकी कुछ रॉस्ट कंडीशन में आप लोग यहाँ से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 5 साल का आप लोगों का लॉक इन पीरियड होता है। नेक्स्ट आप लोगों का टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट दोस्तों यहाँ पे दोनों में ही एटीसी के अंतर्गत जो भी आप लोगों की प्रीमियम जा रही है सालाना, या फिर जो भी आप लोगों की सिप जा रही है, उसमें आप लोग 1.5 लाख रुपए तक एटीसी में क्लेम कर सकते हैं। प्लस आप लोगों को यूलिप में जो भी अगर किसी की एप्लीकेंट की डेथ होती है और वहां पे क्लेम लेता है कोई, उसका सम एश्योर्ड क्लेम लेता है, तो उसका 10-10 डी के अंतर्गत आप लोगों को छूट मिलती है। ठीक है,
तो इसमें दो तरीके के हैं, जो इंश्योरेंसेस में आप लोगों का क्लेमिंग पे छूट है वो यूलिप में भी, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कवर किस तरह से मिलता है, तो कवर एज यूजुअल दोस्तों आप लोगों का यूलिप में अगर मैच्योर हो जाता है तो जितना भी मैच्योरिटी अमाउंट बना हुआ मार्केट की डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग, जितना भी मार्केट ने रिटर्न आप लोगों को निकाल करके दिया वो मैच्योरिटी पे बनेगा। अगर नहीं बनता है तो आप लोगों का जैसे कि एप्लीकेंट की डेथ हो जाती है तो सम एश्योर्ड उसकी फैमिली को दे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर म्यूचुअल फंड की बात करते हैं रिस्क कवर की, तो ये प्योरली रिस्क ही होता है। इसमें आप लोगों का किसी भी तरह का मैच्योरिटी आप लोग नहीं कह सकते कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, या फिर अगर किसी एप्लीकेंट की डेथ होती है इसमें तो जो भी पैसा होता है वही पैसा उसके नॉमिनी को दे दिया जाता है, ठीक है। यूलिप में क्या है कि सम एश्योर्ड नॉमिनी को दिया जाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है कि जो भी आपका रिटर्न बन रहा है, जो भी आप लोगों का एक्चुअल अमाउंट है, चाहे वो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा हो चाहे नेगेटिव रिटर्न दे रहा हो, वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों कि आखिर हमें कौन सा चूज करना चाहिए। देखिए मेरा मानना है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है, लेकिन कभी भी अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को साथ में लेकर के चल रहे हैं तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग कभी भी सही नहीं होती है, ठीक है। तो ये कंपनीज तो बेवकूफ है नहीं कि आप लोगों के सामने ये यूलिप्स वगैरह के प्लान्स लेकर के आ रही है, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए उनके अपने पर्पसेस हैं, मेरा पर्पस क्या है और मैं आप लोगों को क्या एडवाइस करूंगा कि अगर आप इंश्योरेंस और यूलिप यानी कि इंश्योरेंस और इक्विटी का एक्सपोजर साथ में रखते हैं तो ये सरासर बेवकूफी है, क्योंकि आप अपने फैमिली को कवर दे रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो हमेशा ये सोचिए कि आप अपना टर्म प्लान लें, ठीक है, टर्म इंश्योरेंस लें, जिससे कि आपकी फैमिली को कम प्रीमियम में ज्यादा कवर मिले। हाँ, लेकिन अगर आपको लेना ही है तो आप यूनिट लिंक्ड प्लान मत ले, जो मार्केट से लिंक्ड है उनसे आप लोग अगर मैच्योरिटी अमाउंट का फायदा उठाना ही है तो आप लोग अपने रिस्क को क्यों बढ़ाएं, ठीक है। तो आप बिल्कुल सिक्योर्ड इंश्योरेंस के साथ जा सकते हैं जिनमें आप लोगों का एक फिक्स्ड मैच्योरिटी आप लोगों को मिले, साथ ही आप लोगों को एक्सपोजर ना मिले इक्विटी का बिल्कुल भी, ठीक है। वहीं पे अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स एक प्योर गोल मेकिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, ठीक है। आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए फ्यूचर में चल करके इतना इकट्ठा करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कई सारे ऐसे फंड्स हैं, कई सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें आप लोग पैसा डाल करके एक सिक्योर्ड तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इक्विटी रिस्क रहेगा, जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से पूरा मार्केट क्रैश हो गया है, तो अगर इस तरह की स्थिति आती है तो आगे चल करके दिक्कत होगी। लेकिन अगर प्योर गोल मेकिंग की बात करते हैं तो मैं हमेशा कहूंगा कि आप लोग यूलिप के साथ मत जाइए, आप म्यूचुअल फंड्स के साथ या फिर कोई अदर इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन को चूज कर सकते हैं जो आप लोगों को सही लगे। बाकी इन दोनों के कंपैरिजन में मैं चूज करूंगा म्यूचुअल फंड को एज अ इन्वेस्टमेंट प्लान, और यूलिप को अगर मैं देखूं तो मैं इससे दूर रहूंगा, ठीक है। ये मेरी बात है, आप क्या चाहते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जितना आप लोगों का इसमें प्रीमियम जाएगा, ठीक है, उसका आप लोग दूसरी जगह पे इंश्योरेंस लेते हैं और उसका काट करके भी रखते हैं तो आप लोग अपना इक्विटी में डालते हैं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, तो अपने हिसाब से अपने गोल्स को क्रिएट कर सकते हैं, प्लस अच्छा कवर भी ले सकते हैं और अच्छा रिटर्न भी ले सकते हैं उतने ही प्रीमियम में। तो इस बारे में भी आप लोग सोचिएगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आप लोगों को एक सही एग्जांपल मिल पाए। बाकी आप लोगों का क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी उसके लिए आप लोग फीडबैक भी लिख सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ हेल्पफुल लगा हो इसमें तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नया है, इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं, अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।